2 से 4 घंटे का मौन व्रत धारण करना ही चाहिए साधक को। पर जब भी मैं मौन होने का प्रयत्न करता हूं तो ये मन बहुत बाचाल हो जाता है महाराज जी, चुप होने का नाम ही नहीं लेता। हाँ, इसीलिए तो हम कहते हैं मौन थोड़ा धारण करना चाहिए, क्योंकि मौन में ही तो पकड़ पाए कि मन बहुत चंचल हो रहा है। किसका प्रश्न है? पकड़ पाए ना। हाँ, अब उसी को पकड़ करके रोकना शुरू करो। बार बार नाम में, मंत्र में लगाओ। वो भागने की कोशिश करेगा, बोलने की कोशिश करेगा, इशारे करेगा। तो ज्यादा ना समय दे पाओ तो 1 घंटा दो। 1 घंटा से धीरे धीरे धीरे। और वैसे सबको कोशिश करना चाहिए कि आवश्यक हो तो बोलिए, नहीं तो मौन रहिए। वाणी से बड़े अपराध बन जाते हैं। बेमतलब की प्रपंच की वार्ता में समय नष्ट कर रहे हो। सच्ची हम आपसे कहते हैं, चतुरों की चतुरता इसी बात में है कि इस जीवन को सार्थक कर ले, नहीं पता नहीं कब शरीर छूट जाए। जीवन के साथ मृत्यु पैदा होती है, कब मार दे। अच्छा, मर जाना तो सबको है, लेकिन अगला प्रोग्राम जो हमारा होगा वो बड़ा कठिन होगा। पता नहीं किस योनि में भेजा जाए। सुअर बना दिया जाए, कुत्ता बना दिया जाए, नाली का कीड़ा बना दिया जाए, पशु पंछी बना दिया, क्या बना दिया जाए। कर्मों का संयोग है। फिर हम क्या कर पाएंगे? फिर हम भजन थोड़ी कर पाएंगे। फिर हमसे कुछ नहीं होने वाला। फिर तो केवल प्रारब्ध भोग भोगना होता। जीवों की बड़ी दुर्दशा है, बड़ी दुर्दशा है। एक पशु है, वो दूध, उसका बछड़ा मर गया, उसका अब वो दूध देने में परेशानी, अब लाठी खा रहा है, इंजेक्शन लगाया जाए, मतलब क्या क्या। देखो लोग मांस खाते हैं पशुओं का, कैसी दुर्दशा से मांस खाते हैं। जिंदा जला देते हैं, उनको ज्यादा स्वाद आता है। जिंदा ऐसे पैर बांध दिए, नीचे से आग। ये सब हम ही लोग हैं। कर्म बिगड़ जाएंगे तो ऐसे जिंदा वो भी जलाए जाएंगे। तो सबसे बड़ी बुद्धिमानी यह है कि हम भगवान का अधिक से अधिक नाम जप करें। इसीलिए हम कहते हैं कि कम बोलो, कम बोल के काम चलाओ। राधा राधा। मान लो आपका मन नहीं लग रहा तो हमने 2 बार राधा बोला, तो हमारे रजिस्टर में लिखा तो जाएगा कि 2 बार इसने राधा बोला, 2 बार भगवान का नाम लिया, ये तो लिखा जाए। तो इतने गंदे आचरणों में, प्रपंच में 2 बार भगवान का नाम लिखा गया तो हमारा हिसाब अच्छा आएगा, क्योंकि भगवान के नाम की महिमा अपार है। इसलिए हमें चाहिए सबको कि थोड़ा समय ऐसा निकालो जागृत का। 5-6 घंटा तो सब मौन रहते हैं, जब नींद में सोते हैं तो कौन बात करता है। तो हमें लगता है कि जागृत में 1 घंटा समय अगर ऐसा निकाला जाए, 2-4 घंटे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1 घंटा ही समय निकाला जाए कि हम मौन रहेंगे, किसी भी स्थिति में न लिखेंगे न बोलेंगे। 1 घंटा मौन रहेंगे तो उस समय हम मन की हरकत को पकड़ सकते हैं। कहाँ जा रहा है, मतलब कितना गंदा है, कितना प्रपंच कर, और उसी में राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आप उस मन को एकाग्र कर सकते हैं। जीवन वही सार्थक है जो भजन कर रहा है। सुखी वही हो जाएगा जो भजन कर रहा है। जो भजन विमुख है वो तो बिल्कुल मिथ्या जीवन है यार, बिल्कुल बेकार जीवन है। खूब भोग विलास कर रहे, खूब अरबों रुपया सब माना, एक स्वप्न की तरह जीवन व्यतीत हो गया। मरे तब कुछ साथ नहीं जाना, और जो भजन करने के लिए आए थे वो भजन किया नहीं, सब व्यर्थ जीवन चला गया। मरा हुआ मनुष्य है जो भोगों में रत है। जीवित वही है जो भगवान का भजन कर रहा है। गोस्वामी जी, तुलसीदास जी महाराज कह रहे, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आई वो मुर्दे के समान है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। वो जीते जी मुर्दा है, व्यर्थ का। बिल्कुल सच्ची बात मान लो। आप भोगों में रत होंगे इसलिए आपको बात समझ में नहीं आ रही होगी, बिल्कुल यही सार बात दिखाई दे रही है। नाम जप कर लो तो तुम्हारा जीवन सार्थक, नहीं तो बिल्कुल बेकार जीवन। हमारा मनुष्य जीवन स्थायी नहीं है, ये क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। फिर अगला जो प्रोग्राम है, अगले जो योनियां है, वो हमारे बस में नहीं है। अभी हमारे कान में दर्द, दवा ले लो, पेट में दर्द, दवा ले लो, लेकिन पशु पक्षियों को
वो बता भी नहीं सकते कि मेरे कहाँ पीड़ा हो रही, सब भोग भोगने पड़ते हैं। इसलिए चतुरता पूर्वक अपने समय को बचाते हुए हम भगवान के नाम में लगावें। इसीलिए हमने मौन के लिए प्रार्थना की थी कि अधिक से अधिक मौन रहने की चेष्टा की जाए।